हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीएचपी को। और आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एक सर्च बार जो बेसिकली एजेक्स पे काम करेगी, जिसमें रियल टाइम पे सारी सर्चिंग होगी। इससे लास्ट वीडियो में जो हमने बनाया था वो एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट्स बनाया था। बेसिक सा प्रोजेक्ट था, उसमें कुछ चीज़ें एडवांस थी, कुछ उसमें बेसिक्स थी। तो यहाँ से आप साइट डेवलपमेंट सर्विसेज डॉट इन और इस वाले पेज पे जाके आप यहाँ से वीडियो लिंक देख सकते हैं। यूट्यूब पे हैं तो ऑब्वियसली आपको लिंक की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से आप डाउनलोड सोर्स कोड कर सकते हैं, जिसमें फाइल्स के साथ साथ डेटाबेस भी यूज है। एंड इफ़ यू वांट टू रजिस्टर फॉर द ट्रेनिंग तो आप यहाँ पे फॉर्म भर के अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज का जो ट्यूटोरियल्स है वो हम देखेंगे बेसिकली एक सर्च बार के ऊपर। सर्च बार, ठीक है। सर्च बार क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। इसमें एक हम लोग का एक टेक्स्ट फील्ड रहती है, एक इनपुट फील्ड रहती है जिसमें हम कुछ भी लिखते हैं और उससे रिलेटेड अगर हमारी चीज़ें डेटाबेस में होती हैं, ठीक है, तो हमें वो सर्च बार में दिखती है। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको जो सर्च बार बताऊंगा वो दो तरीके से बताऊंगा। एक तो मैं सर्च बार तब बताऊंगा जब आप उस पर कुछ लिखना शुरू करेंगे, जैसे कि हमारा गूगल में होता है। जैसे यहाँ पे मैंने मान लीजिए वेबसाइट लिखना शुरू करा, तो ये क्या कर रहा है कि कुछ मुझे यहाँ पे सजेशन दे रहा है, वेबसाइट डेमो, डेवलपमेंट्स, डिज़ाइंस, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, मतलब एक वेब के पैटर्न WEB लिखा है ना, तो इस चीज़ को वो वहाँ पे पैटर्न वाइज पैटर्न, मतलब वर्ड वाइज वर्ड वहाँ पे मैच करा रहा है और डेटा दिखा रहा है। ठीक है, एक तो ये डेटा हम लोग इस तरीके की एक सर्च बार बनाएंगे। दूसरी हम सर्च बार बनाएंगे कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है पर्टिकुलर उस डिब में और हमें केवल वो ही डेटा क्या करना है, सर्च करना है। मतलब डेटा हमारे पास सारा है, जैसे 1 से 10 तक डेटा आ रहा है और मतलब एक लिस्टिंग आ रही है, उस लिस्टिंग में हमें डेटा को सर्च नहीं बल्कि फ़िल्टर करना है। तो उसके लिए भी सर्च बार कैसे काम करेगी वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे दो चीज़ें बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं एक ही ट्यूटोरियल्स के अंदर। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक फाइल यहाँ पे बना लेता हूँ और इसको पहले मैं सेव कर लेता हूँ www के अंदर। और यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ, सर्च सर्च डैश बार। ठीक, इसके अंदर मैं अपना पहला फोल्डर बनाऊंगा index.php। ये मेरी पहली फाइल है। इसमें मैं यूज़ क्या करूँगा, HTML यूज़ करूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे PHP यूज़ करूँगा क्योंकि डेटाबेस के लिए हमें बैकएंड की ज़रूरत पड़ेगी। और साथ ही साथ हम यहाँ पे एजेक्स यूज़ करेंगे जो हमें रियल टाइम पे डेटा को ला के दिखाएगी या डेटा को शो कराएगी वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अभी एक HTML का बेसिक स्ट्रक्चर बना लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ ताकि यस, ठीक है। अब यहाँ पे हम कोडिंग करते रहेंगे और यहाँ पे आपको चीज़ें जो हैं वो दिखती रहेंगी। ठीक है, मैं इसको इधर कर लेता हूँ और इसको हम लोग इधर ले आते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। हमारा ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो चुका है। अब देखिए टाइटल में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्च बार एंड फिल्टरिंग। मतलब सर्च बार के साथ साथ हम लोग फिल्टर भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग सर्च बार ही देखेंगे, सर्च बार कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना जो वेब सर्वर है उसको ऑन कर लेता हूँ। ठीक, अभी इसको हम फुल स्क्रीन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे डेटाबेस। क्यों? क्योंकि हमारे डेटाबेस में जब तक कुछ नहीं होगा, हम सर्च बार में कुछ भी कोडिंग करेंगे या कोशिश करेंगे सर्च करने की, तो वो हमारा नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटाबेस बनाएंगे। वैसे भी कोई प्रोजेक्ट्स करते हैं तो हम उसमें डेटाबेस सबसे पहले रेडी करते हैं। ठीक है, न्यू पे जाता है। न्यू पे यहाँ पे मैं डेटाबेस बनाता हूँ, माय सर्च डेटा। माय सर्च डेटा नाम से मैंने एक डेटाबेस बनाया, इसको हम क्रिएट करते हैं। ठीक, अब इसके बाद माय सर्च डेटा में हम लोग गए और यहाँ पे मैं एक टेबल बनाता हूँ, डेटास नाम की टेबल बनाता हूँ, DATAS डेटास। ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर ऑफ फील्ड्स दूंगा 2। ठीक है, आप 2, 3, 4 दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। जैसे मान लीजिए आप कंटेंट को सर्च करके बटन को हिट करके कुछ और कंटेंट देखना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे आप और भी फील्ड्स दे सकते हैं उस पर्टिकुलर कीवर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको क्या कंटेंट चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम सर्च बार देख रहे हैं, तो पर्टिकुलर उस फील्ड में कैसे हम एक निश्चित डेटा को सर्च करेंगे वो यहाँ पे हम देखेंगे। नंबर ऑफ फील्ड्स मैं यहाँ पे 2 ले रहा हूँ। बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे बताया गया, बहुत ही ईजी तरीके से, बिल्कुल 2 पेज की कोडिंग है और कुछ नहीं है इसमें। यहाँ पे मैं आईडी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ माय डेटास। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, टेबल नेम सब कुछ भी रख सकते हैं।
टेबल का नेम मैंने डेटाज रखा है और कॉलम का नेम मैंने माई डेटाज रखा है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ, इसको ऑटो इंक्रीमेंट एंड प्राइमरी की अलॉट कर देते हैं और इसको सेव करते हैं, ठीक है। अब ये मेरी डेटाज नाम की जो टेबल्स है वो रेडी हो चुकी है। इंसर्ट में जाके मैं यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे करता हूँ, मैनुअली कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप बैकएंड से जो भी डेटा कराएंगे फॉर्म के थ्रू वो इंसर्ट हो जाएगा यूजिंग एन इंसर्ट क्वेरी, बट यहाँ पे अभी मैं मैनुअली डेटा को क्या करा रहा हूँ, इंसर्ट करा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा है PHP, सपोज मैं एक डेटा लिख रहा हूँ PHP। ओके, ये भी वर्क नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों है? ठीक है ठीक है ठीक है, हमने इसको चेंज नहीं किया एक्चुअली, ये इंटीजर टाइप ही हमने ले लिया, तो इसको चेंज करते हैं यहाँ से और यहाँ पे हम कर देते हैं varchar, ठीक है। इसको करते हैं सेव। अब चलते हैं इंसर्ट में, देखिए डेटाबेस में यहाँ पे इंट था तो वो इंटीजर वैल्यू ही लेता, कैरेक्टर वैल्यू नहीं लेता। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ PHP और एक मैं और लिख देता हूँ जैसे जावास्क्रिप्ट, ठीक। ये मैंने दो वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करा ली, दो तीन वैल्यू और करा लेता हूँ, जैसे PHP के साथ मैंने करा लिया PHP प्रोग्राम्स और यहाँ पे मैंने करा लिया जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। ये मैंने सेव करा लिया। अब देखिए मैं ब्राउज करता हूँ तो यहाँ पे डेटाबेस मैंने तैयार कर लिया है, आप देख रहे हैं डेटाबेस माई सर्च डेटा नाम का है, डेटाज नाम की टेबल है एंड माई डेटाज नाम की फील्ड है। इसमें मैंने कुछ 4 डेटा मैनुअली इंटर कराए हैं, आप यूजिंग अ फॉर्म बैकएंड से भी इंटर करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका डेटाबेस रेडी। अब आपको सिर्फ करनी है कोडिंग। तो सबसे पहले मैं यहाँ लोकल होस्ट पे चलता हूँ और यहाँ पे जो मैंने बनाया था फोल्डर वो था माई सर्च के नाम से, मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए सर्च बार के नाम से है। तो MNOPQRS ये रहा सर्च बार, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इसके आगे फॉरवर्ड स्लैश में हम लोग लिख देते हैं सर्च बार, ठीक। ये हमारा टाइटल आ गया सर्च बार एंड फिल्टरिंग, ठीक है। तो डेटाबेस हमने बना लिया है और सारी चीज़ें हमने लगभग क्रिएट कर ली हैं। अब हम करेंगे कोडिंग, शानदार कोडिंग करेंगे, ठीक है। बहुत ही सिंपल कोडिंग करेंगे, कोई बहुत हाई फाई कोडिंग नहीं। सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा कि हमें चाहिए एक इनपुट फील्ड, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनपुट टाइप और यहाँ पे लिख दिया मैंने टेक्स्ट, ठीक। उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी ले लेता हूँ एक क्लास, ठीक। आप क्लास आईडी जो भी ले लेते हैं, मैं यहाँ पे क्लास ले रहा हूँ और मैं यहाँ पे क्लास का नाम देता हूँ एस बार, ठीक है। थोड़ी सी मैं यहाँ पे स्टाइलिंग कर लेता हूँ, क्यों? क्योंकि मुझे इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, तो विड्थ मैं इसकी कर देता हूँ 250 px और हाइट मैं इसकी कर देता हूँ 40 px, ठीक। इस टाइप की मैंने एक सर्च बार बना ली है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए सर्च बार आ गई। इसकी हाइट कुछ ज़्यादा हो रही है तो हाइट हम कर लेते हैं 20 और इसको कर लेते हैं हम 320, ठीक है। आई थिंक दिस इज द यस, ये सर्च बार हमारी कुछ ठीक लग रही है यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर लेता हूँ ताकि आपको आउटपुट अच्छे से देख पाए, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमने सर्च बार कर ली है और सर्च बार का हमने यहाँ पे कोड भी लिख दिया है। एक चीज़ हम और कर लेते हैं, यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर दे देता हूँ, प्लेस होल्डर सर्च योर डेटा हियर, कुछ भी आप प्लेस होल्डर में दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। यहाँ पे आएगा सर्च योर डेटा हियर, मतलब मैं यहाँ पे कुछ भी डेटा डालूंगा। अब डेटा कौन सा डालूंगा, देखो अभी मेरे पास डेटाबेस में क्या चीज़ें हैं, मेरे पास जो डेटाबेस में है वो सिर्फ ये 2 से 3 चीज़ें हैं, PHP है, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट है, PHP प्रोग्राम्स है और ट्यूटोरियल्स है, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी मैं इन्हीं चीज़ों को सर्च करूँगा। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए चूंकि यहाँ पे डेटा जो है रियल टाइम पे लाना, जैसे मैंने यहाँ पे PHP लिखा, ठीक है। तो डेटाबेस में आप देखोगे कि PHP कीवर्ड से रिलेटेड, यस, ये PHP कीवर्ड से रिलेटेड दो हैं, एक तो PHP है और एक PHP प्रोग्राम्स है। तो ये दोनों यहाँ पे सर्च होने चाहिए, मतलब अगर मैं PHP लिख रहा हूँ तो PHP भी आना चाहिए और PHP प्रोग्राम्स भी आना चाहिए, क्योंकि इसमें भी PHP इसमें भी PHP है, कॉमन है ना, तो दोनों चीज़ें दिखानी चाहिए। पर अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ PHP प्रोग्राम्स तो केवल वही वाला जो हमारा डेटा है वही आना चाहिए, बाकी और चीज़ें नहीं आनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे एजेक्स की लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं। अब एजेक्स की लाइब्रेरी आप कहाँ से ले सकते हैं, एजेक्स की लाइब्रेरी आप एजेक्स की वेबसाइट से लेंगे। तो यहाँ पे हम चलते हैं, इसको हम फुल पेज ही कर लेते हैं।
तो ज़्यादा ये सही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम चलते हैं जे क्वेरी एजेक्स CDN। ठीक है, थोड़ा सा ट्यूटोरियल लंबा हो सकता है बट आपको समझने की ज़रूरत है, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे ये देखिए 3.5 करके आ रहा है, हम ये 2.24 ले लेते हैं, इसको मिनीफाइड फॉर्म में हम लोग यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। आप चाहे तो लेटेस्ट वाली भी ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, काम वो भी करेगा। तो यहाँ पे 2.24 करके मैंने jQuery ले ली है और यहाँ पे मैं इसको करा देता हूँ पेस्ट। ठीक है, ये jQuery हमारी हो गई ऐड। ठीक है, अब दूसरा हम क्या करेंगे, jQuery की कोडिंग करेंगे। तो देखिए हमें इसके लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो जब हम सर्च करना शुरू करेंगे तो इस पेज से रिक्वेस्ट जाएगी एक PHP वाले पेज पे, और PHP क्या करेगी, डेटाबेस से डेटा लेके आएगी अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वेस्ट। मतलब जो भी चीज़ हम सर्च करना शुरू करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे PHP लिखना स्टार्ट किया, यहाँ पे PHP लिखना स्टार्ट किया, तो PHP से रिलेटेड जो PHP और PHP प्रोग्राम्स है, इन दोनों डेटास को लेके आएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आवर कीवर्ड्स, कि हम क्या कीवर्ड सर्च कर रहे हैं, हम क्या उसमें इनपुट दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले मुझे jQuery स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ से आप बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत ही सिंपल ट्यूटोरियल है और इसका कोड भी आपको, फुल कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मेरे ब्लॉग पे सारा कोड मिल जाएगा और वेबसाइट पे आपको इसकी पूरी फाइल्स एज रेटेड डाउनलोड मिल जाएंगी विद डेटाबेस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग डॉलर लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉक्यूमेंट। ठीक, डॉट रेडी, इसके अंदर हम देंगे फंक्शन। ठीक है, ये ले लिया हमने फंक्शन। ये होता है jQuery का सिंटैक्स। अगर आपको नहीं पता jQuery कैसे काम करती है तो jQuery पे मैंने ट्यूटोरियल बनाए हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं कैसे स्टार्ट करते हैं, क्या करते हैं। ये लिंक, ये एक तरीके से सिंटैक्स है। जैसे HTML लिखने के लिए हमें HTML का सिंटैक्स चाहिए होता है, वैसे ही jQuery को लिखने के लिए ये jQuery का हमको सिंटैक्स जो है वो चाहिए होता है। ठीक है, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम कोई फॉर्म तो ले नहीं रहे हैं, सिंपल हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं और उस पर हम एक क्लास को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम इस टेक्स्ट बॉक्स की पहले वैल्यू को उठाएंगे। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हमें लिखेंगे डॉलर, ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे डॉट एस बार, कौन सी, इस वाली क्लास को हम उठा रहे हैं, है ना। तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया, चूंकि क्लास है तो यहाँ पे डॉट यूज़ कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद डॉट ऑन। अब देखिए यहाँ पे जो टेक्स्ट बॉक्स है वो सबमिट नहीं होगी, ना ही उस पर क्लिक होगा, बल्कि उस पर हम कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम जो प्रॉपर्टी लगाएंगे ऑन, वो क्लिक या सबमिट नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे की अप। की अप का मतलब हम कुछ की को अप कर रहे हैं, की को हम यहाँ पे डाल रहे हैं, मतलब हम कुछ इनपुट दे रहे हैं। तो ये समझ जाएगा कि जब हम कुछ लिख रहे हैं तब हमें काम करना है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही ये चलेगा तो कॉमा लगा के हम एक फंक्शन देते हैं यहाँ पे, और ये एक एनोनिमस फंक्शन है। एनोनिमस फंक्शन क्या होते हैं, इसकी भी डिस्क्रिप्शन में वीडियोस में मैं लिंक दे दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन बिना नेम वाले फंक्शन होते हैं फॉर अ शॉर्ट। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे सीधे सीधे मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, मान लीजिए एस बार करके एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सीधा सीधा लिखूंगा डॉलर, इसके अंदर लिखूंगा दिस डॉट वेल। ठीक, दिस मैंने क्यों यूज़ किया, देखिए यहाँ पे आप ये क्लास भी यूज़ कर सकते हैं भाई, जैसे आपने यहाँ पे यूज़ करा है ना, वो सेम चीज़ आप यहाँ पे लिख के डॉट वेल लिख सकते हैं, लेकिन उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जिस सर्च बार पे हम प्रेस कर रहे हैं, मतलब जिस पे की इनपुट दे रहे हैं उसी की वैल्यू चाहिए, तो हमने दिस डॉट वेल कर लिया। अब ये दिस किसको इंडिकेट करेगा, पर्टिकुलर इस वाली क्लास को, मतलब इस वाले जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको। ठीक है, अब यहाँ पे इस वेरिएबल में इसकी वैल्यू जो है वो आ चुकी है। चलिए हम एक बार अलर्ट करा के देख लेते हैं कि क्या वाकई में वैल्यू आ रही, मतलब हम कुछ लिखना शुरू करेंगे तो क्या वो हमको पॉपअप देगा। अगर देगा तो हम, मतलब हमारा कोड ठीक है और jQuery भी हमारी वर्क कर रही है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा p, तो देखिए जैसे मैंने p लिखा, आप देख लो तुरंत अलर्ट में p आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा मैंने j, तो देखो यहाँ पे j आ गया, मतलब jQuery हमारी जो है वो अच्छे से वर्क कर रही है। द कोड इज फाइन। ठीक है, इसको हम हटाते हैं, अलर्ट की हमको जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे जो रिक्वेस्ट हम भेजेंगे वो फ्रेंड्स हम भेजेंगे एजेक्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे डॉलर डॉट एजेक्स, और इसके अंदर हम कौन कौन से पैरामीटर लेंगे, बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे पहले लेंगे URL। इस ट्यूटोरियल में कुछ भी नहीं है, हलवा बिल्कुल, चम्मच लगाना खा लेना। ठीक, मैंने एक पेज बनाया सर्च डॉट PHP। ये कौन सा PHP पेज बना रहा हूँ, जिसपे मैं डेटाबेस की क्वेरी लिखूंगा जहाँ से डेटा आएगा। तो सर्च डॉट PHP, उसके बाद टाइप यहाँ पे मैं क्या दूंगा भाई, पोस्ट दूंगा, जाहिर सी बात है ना, कॉमा लगाया मैंने यहाँ पे।
अब यहाँ पे मैं डेटा भेजूंगा, तो डेटा कौन सा भेजूंगा? अच्छा, डेटा मैं क्यों भेज रहा हूँ? मैं इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू भेज रहा हूँ जो एस बार में मैंने ली हुई है। क्यों? क्योंकि जब इसमें हम कुछ लिखेंगे तभी ये वैल्यू इस सर्च डॉट पी में जाएगी और वहाँ से इसी वैल्यू के अकॉर्डिंग, इसी कीवर्ड के अकॉर्डिंग डेटा ला के देगी। तो हमें वैल्यू यहाँ से भेजनी पड़ेगी ना, तो यहाँ से कॉपी करते हैं और इसके अंदर रखते हैं ये वेरिएबल और कोलन ला के रख देते हैं ये वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये वाला जो लेफ्ट वाला वेरिएबल रहता है ये बेसिकली ऑक्यूपाइड करता है इस वेरिएबल को, और ये वेरिएबल जो होता है वो इस वेरिएबल को ऑक्यूपाइड कर रहा है। मतलब यहाँ से जो भी इसमें एस बार में आ रही है वही एस बार हम यहाँ पे रख लें। मतलब ये वेरिएबल और ये वेरिएबल सेम होने चाहिए। यहाँ पे आप वेरिएबल चेंज कर सकते हो, ठीक। तो मैंने अभी एस बार ही ले लिया, आप चाहे तो कुछ और भी ले सकते हो, ये आप चेंज कर सकते हो पर ये नहीं, क्योंकि ये और ये आपस में मैच होते हैं, ठीक है। ये जो डेटा मैं भेज रहा हूँ ये जेसन के फॉर्म में भेज रहा हूँ, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग भेजते हैं, बहुत ईजी तरीका होता है। अब यहाँ पे जब सक्सेस हो जाएगा तो मुझे एक चलाना है फंक्शन, CTION, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक चलाना है फंक्शन। उस फंक्शन में मुझे क्या लाना है? उस फंक्शन में मुझे डेटा लाना है। जो भी डेटा मैं दे रहा हूँ वही डेटा मुझे यहाँ से लाना है, ठीक। जो भी डेटा आएगा, और उसके बाद ये डेटा मेरा शो कहाँ होगा? मतलब ये वेरिएबल्स की वैल्यू वहाँ से जाएगी और कुछ डेटा आएगा हमको रिस्पॉन्स में। सक्सेस जब होगा तो जो भी डेटा आएगा, मतलब इसके रिगार्डिंग जो भी यहाँ से डेटा हमको सर्च डॉट पी से मिलेगा वो डेटा यहाँ पे आएगा। अब वो डेटा शो कहाँ होगा? वो होना चाहिए हमारे ठीक और ठीक इसके नीचे, है ना। इसके नीचे मैं एक डिव ले लेता हूँ, डिव आईडी। आप क्लास भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आप, जो आपको सही लगे। पर मैं अकॉर्डिंग टू पोजीशन या अकॉर्डिंग टू टर्म क्लास और आईडी दोनों यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा शो। मतलब जो डेटा है वो ठीक सर्च बॉक्स से नीचे आना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैं कुछ सर्च करना शुरू करूँगा तो ठीक यहीं से डेटा मुझे दिखाना चाहिए। ऐसा ही होता है ना। शो नाम की मैंने यहाँ पे आईडी बनाई। अब देखिए जैसे ही डेटा मेरा यहाँ पे सक्सेस होगा वैसे ही मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे डॉलर ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं दे देता हूँ हैश, और हैश में डाल देता हूँ शो का नाम, मतलब उस आईडी का नाम जिससे जहाँ पे डेटा शो करना है। और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डॉट HTML, और HTML में हमें क्या चाहिए? फिर से वही डेटा चाहिए HTML की फॉर्म। तो ये रहा हमारा सिंपल सा कोड जिसमें हम डेटा को भेजेंगे और हमें कुछ डेटा यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। ये फ्रेंड्स हो गया हमारा सिंपल सा डेटा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए, अब डेटा तो हमें मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन डेटा जो है उससे मिलने के लिए, ठीक, डेटा से मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो भी डेटा हमारा आएगा वो हमारा यहाँ पे शो होगा, ठीक है। शो वाले में शो होगा, चलिए ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक पेज बना लेते हैं, यहाँ पे PHP स्टार्ट करते हैं। ये वही हमारा सर्च डॉट PHP। सबसे पहले यहाँ पे हम डेटाबेस कनेक्शन बनाएंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डेटाबेस कनेक्शन। इसके नीचे वही डॉलर कनेक्ट नाम का वेरिएबल ले लिया हमेशा की तरह, वही पुराना कनेक्ट, ठीक। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग सर्वर लेते हैं जो कि लोकल होस्ट रहता है। लोकल होस्ट में हम यूज़र नेम रूट यूज़ करते हैं। पासवर्ड शुड बी ब्लैंक, अगर आपने यूज़ करा तो आप डाल सकते हैं। और जो हमारा डेटाबेस है वो डेटाबेस का नाम क्या है एक बार हम देख लेते हैं। डेटाबेस का नाम है माई सर्च डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं माई सर्च डेटा। ये हो गया हमारा डेटाबेस कनेक्शन रेडी। चेक करना है तो इफ एल्स ला के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है कि अब हमें किस तरीके से क्वेरी लिखनी है। तो क्वेरी भी बड़ी सिंपल तरीके से यहाँ पे लिखी जाएगी, बहुत ज़्यादा इसमें 3-5 नहीं है, ठीक है। देखिए क्वेरी कैसे लिखें। सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसको सेव कर लेते हैं SEARCH.php, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, सर्च डॉट PHP में कौन सा वेरिएबल जा रहा है? ये एस बार वाला वेरिएबल जा रहा है किसमें? सर्च डॉट PHP में। देखिए इस एस बार में तो यहाँ से डेटा आ रहा है, पर ये वाला जो है ये आपका डेटा भेजेगा सर्च डॉट PHP पे। तो पहले हम एक यहाँ पे डॉलर एस बार करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं $_post एस बार, ठीक है। मतलब ये वाला जो एस बार है ये एस बार कहाँ लिखा जाएगा? इसके अंदर, ताकि सारा डेटा आपको मिल जाए, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक क्वेरी लगाते हैं $SQL। यहाँ पे लिखूंगा मैं MySQLi_query, ठीक है। यहाँ पे लिखूंगा मैं डॉलर कनेक्ट, डेटाबेस कनेक्ट करते हैं, और डुअल कोट्स में हम लोग लिखते हैं select asterisk from
किस टेबल से लाना है, तो टेबल देख लेते हैं। देखिए टेबल का नाम है डेटास और कॉलम नेम है माई डेटास। ठीक है, तो यहाँ पे डेटास, ठीक, वेयर 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 मतलब जो भी डेटा हम देंगे वो किसके इक्वल होना चाहिए, वेयर माई डेटास। ठीक है, मतलब कॉलम नेम क्या है, माई डेटास, वेयर माई डेटास। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ लाइक कीवर्ड। ठीक, वेयर माई डेटा इक्वल टू मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं यहाँ पे लाइक लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं सिंगल कोट्स देता हूँ इस तरीके से, इसके अंदर मैं परसेंट लिखूंगा, एक और परसेंट लिखूंगा, और इसके बीच में मैं अपना ये वाला जो वेरिएबल है मेरा कौन सा है, एस बार वाला, ये वेरिएबल मैं यहाँ पे रखूंगा। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप समझ लो कि सर्च में इस क्वेरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वाइल हम यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि मल्टीपल डेटा होंगे हमारे पास। तो रिजल्ट इक्वल टू mysqli अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एरे, और यहाँ पे $SQL हमने क्या करा, यूज़ कर लिया। ठीक, उसके बाद मैं यहाँ पे लूप जो है वो ब्रेक कर रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत आपको लग रही है तो ठीक है, और नहीं लग रही है तो भी ठीक है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं एक पी टैग लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं रखता हूँ PHP एको डॉलर रिजल्ट, और यहाँ पे कॉलम का नेम क्या है, माय डेटास। यही तो है ना कॉलम नेम, भाई कॉलम नेम हम यहाँ भी रख रहे हैं और कॉलम नेम वहाँ भी रख दीजिए, कॉलम नेम में ही हमारी वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए एक बार पहले इसको चला के देखते हैं कि क्या होता है। अभी मैंने सिर्फ क्या किया, यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजी है, रिक्वेस्ट के साथ एक वेरिएबल्स में यहाँ पे वैल्यू भेजी सर्च डॉट पी एच पी। सर्च डॉट पी एच पी में आए, वहाँ पे हमने क्वेरी लगाई है कि सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम डेटास, डेटास हमारे टेबल का नेम है, वेयर माई डेटास कॉलम का नेम लाइक इसकी तरह होना चाहिए। ठीक, और इसमें हम वैल्यू ले लिया। तो चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम डालते हैं PHP। देखिए फ्रेंड्स, हो गया शानदार। PHP हमने लिखा, और PHP लिखते ही हमारा PHP और PHP प्रोग्राम दोनों आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको मिटा लूँगा तो देखिए, अब मैंने यहाँ पे लिखा जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, तो जावा स्क्रिप्ट पूरा हमारा आ गया। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, उसके बाद अगर हमने यहाँ पे लिखा जैसे मान लो जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, तो देखिए ट्यूटोरियल वाला ही आ गया, जावा स्क्रिप्ट वाला चला गया। मतलब अच्छे से हमारी क्या कर रहा है, सर्चिंग कर रहा है। जब हम फिर से हटा रहे हैं तो जावा स्क्रिप्ट दोनों में कॉमन है, तो देखिए दोनों आ रहे हैं। जैसे हमने स्पेस दिया, जावा स्क्रिप्ट वाला जो था वो हट गया। ठीक, तो यहाँ पे सर्चिंग तो देखिए हमारी स्टार्ट हो गई। ठीक है, सर्चिंग हमारी स्टार्ट हो गई। तो फ्रेंड्स ये जो था ना, ये हमारा बेसिकली सर्चिंग था। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो मैंने वेयर डेटा इक्वल टू यूज़ करा है, ये मैंने इसलिए यूज़ करा है ना, ये वाला जो रहता है लाइक करके जो हम परसेंट के अंदर लिखते हैं, ये पैटर्न को फॉलो करता है। मतलब जो भी आप सर्च कर रहे हो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा जे, तो इसने जे पैटर्न को फॉलो किया और जे से रिलेटेड जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो सारे ले आई है। यहाँ पे लिखा है इसने एच, एच में देखो PHP में अभी एच आ रहा है, तो इसने क्या करा, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड चीज़ों को फॉलो करा। अगर आपको पैटर्न फॉलो कराना है बिल्कुल वर्ड टू वर्ड, तो आप क्वेरी लगाएंगे लाइक और सिंगल कोट परसेंटेज के बाद अपना वेरिएबल्स रख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। अब दूसरी चीज़ और मैंने कहा था कि फ़िल्टरिंग भी कराएंगे। जैसे यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँ तो देखो आप सारा डेटा यहाँ पे गायब हो जा रहा है। ठीक, तो इतना तो ट्यूटोरियल था हमारा किसके लिए, सर्च के लिए। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मुझे फ़िल्टरिंग भी करानी है, मतलब मेरे पास डेटा की लिस्ट आती रहे। अभी क्या हो रहा है, जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे पी लिखा, तो सारा डेटा आ रहा है। ठीक, जावास्क्रिप्ट में भी पी है, जावास्क्रिप्ट में भी पी है। ठीक है, तो इसलिए ये भी आ रहा है। उसमें क्या आ रहा है कि ऐसे हमारे पास टेबल आती है। जैसे मैं अभी रिफ्रेश करा रहा हूँ तो अभी नहीं आ रही, हमारे पास डेटा यहाँ पे आता रहा, मतलब ये जो चार डेटा है ये हमारे चारों आते रहे, और जब हम सर्च करें तो ये फिल्टर हो जाए। ठीक, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए देखिए हम एक छोटा सा और यहाँ पे कोड करेंगे। देखिए इतना तो हमारा हो गया सर्चिंग का। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे फॉर सर्च SEAR सर्च बार। ठीक, और यहाँ पे कर देता हूँ इंड सर्च बार। ठीक, अब यहाँ पे मैं करता हूँ स्टार्ट फिल्टरिंग। ठीक, और यहाँ पे कर देता हूँ इंड फिल्टरिंग। मतलब अभी जो इसके बीच में कोड मैं लिखूंगा वो मेरा फिल्टरिंग का कोड होगा। ठीक है, तो सॉरी, इसको यहाँ से हटाते हैं और इसको हम jQuery वाले लूप के अंदर नहीं लिखेंगे बल्कि बाहर लिखेंगे।
ठीक है, यहाँ पे तो स्टार्ट फिल्टरिंग हम लोग करते हैं। फिल्टरिंग में क्या करना है, देखिए फ्रेंड्स, हमको कुछ नहीं करना, आपको एक फंक्शन बनाना है। देखिए यहाँ पे हम जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कोई डेटा फेच करा रहे हैं, नहीं करा रहे हैं। ये जो हम क्वेरी लगाएंगे ना, ये हमारी बिल्कुल फेच की ही लगेगी, मतलब ये सारा डेटा पहले फेच कराएगी, तो फेच डेटा वहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद हम सर्चिंग कर पाएंगे। देखिए कैसे फंक्शन हमने लगाया यहाँ पे गेट रिजल्ट नाम का, ठीक। ये क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पूरे डेटा को शो कराएगा पहले। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से वही एजेक्स लगाएंगे, $.ajax, ठीक। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, URL लगाऊंगा। URL में क्या कौन सा लगाऊंगा, वही वाला search.php। भाई URL तो सेम ही यूज कर लेंगे, search.php। हम डबल डबल पेज क्यों बनाए इसके लिए, है ना। कॉमा टाइप, यहाँ पे मैं लिखूंगा पोस्ट। देखिए मैं दोनों चीज़ें आपको एक ही ट्यूटोरियल के अंदर बता रहा हूँ, सिंपल है, कुछ नहीं। अब यहाँ पे डेटा नहीं भेजूंगा, मुझे कोई डेटा थोड़ी ना भेजना है भाई, मुझे कोई रिजल्ट थोड़ी ना भेजना, मुझे तो सारा डेटा चाहिए। तो मैं सीधे सीधे यहाँ पे क्या लगाऊंगा, सक्सेस, और इसके अंदर मैं चलाऊंगा एक फंक्शन, ठीक। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या लिखूंगा, डेटा ही लिखूंगा, क्योंकि मुझे डेटा ही लाना है, ठीक। अब उसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, सेम वही डॉलर हैश, हैश देते हैं आईडी के लिए, शो नाम की टेबल, शो नाम की हमारी डिव थी, देखिए यहीं पे। और यहाँ पे हमने कर दिया .html, और इसके अंदर हमने कर दिया डेटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैंने डेटा नहीं यूज़ करा है, जो ये डेटा हम लोग यूज़ कर रहे थे, ये मैंने यहाँ पे नहीं यूज़ करा है। क्यों, क्योंकि मुझे कोई डेटा नहीं भेजना है, मुझे सिर्फ क्या करना है, रिजल्ट को शो कराना है। अब इस फंक्शन के बाहर, ये फंक्शन यहाँ पे नहीं शो रहा है, इसके बाद इस फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल करते हैं। क्यों कॉल करते हैं, क्योंकि इसके लिए हमने कोई बटन वटन नहीं यूज़ करा है। जब फंक्शन के लिए कोई बटन या कोई ट्रिगर नहीं यूज़ होता, तो उसे कॉल करना पड़ता है रन कराने के लिए। अब देखिए मैंने इसको फंक्शन के बाहर कॉल कर लिया, ठीक, इतना आपको पता ही होगा, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करते हैं, अब हमारी जो फ़िल्टरिंग है वो और अच्छे से होने लगी। देखिए अब फ़िल्टरिंग मतलब हमारी शुरू हो जाएगी। तो देखिए मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो देखो आप डेटा सारा मेरे पास आ गया। अब मैंने यहाँ पे जैसे लिखा PHP, तो देखिए उसने उसी में से फ़िल्टरिंग कर दिया। मैंने इसको हटा दिया, और अगर मैं इसको रिफ़्रेश भी करूँ तो डेटा मेरा जाएगा नहीं, ठीक है। मतलब मुझे दिख रहा है कि इतनी बड़ी लिस्टिंग है, लेकिन लिस्टिंग में से मुझे केवल जावास्क्रिप्ट अगर करना है तो केवल जावास्क्रिप्ट आ जाएगा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल करना है तो वो आ जाएगा। उसके बाद मान लीजिए मैंने कुछ ऐसे सर्च कर लिया, तो इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एक लूप लगा सकते हैं। क्या लूप लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लूप लगा सकते हैं कि अगर माई डेटाज में कुछ मिल रहा है तो ठीक है, ठीक है। और अगर नहीं मिल रहा है, मतलब एस बार इज इक्वल टू माई डेटा, अगर इक्वल है तो ठीक है, तो ये मिलेगा। एल्स में क्या लिखा देगा, नो डेटा फॉर्म। तो इस तरीके का जो वैलिडेशन है वो आप लगा सकते हैं इजीली, आसानी से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सर्च बार और फिल्टरिंग के रिगार्डिंग ट्यूटोरियल। देखिए कुछ नहीं करना पड़ा, सर्च बार का ही कोड बना, और फिल्टरिंग के लिए मैंने बस एक छोटा सा फेचिंग कोड बनाया बस, बाकी सब चीज़ें वही वर्क कर रही हैं, है ना। तो एक ही कोड से आप देख रहे हो कि PHP में तो कुछ छेड़ना ही नहीं पड़ा, बस जो कुछ करना पड़ा हमें इसमें कोड ऐड करना पड़ा स्टार्ट फिल्टरिंग के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था हमारा छोटा सा ट्यूटोरियल फॉर द सर्च बार। मेरे पास कमेंट में भी आया था एक जो थे उन्होंने पूछा था, ठीक है। तो अच्छी बात है, इस चीज़ को मैं लाने वाला था, क्योंकि मैं सर्च बार पे, और एक सर्च बार पे मैं और एक और एडवांस वीडियो लेके आऊँगा जिसमें हम बटन का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए ये सर्च बार है जिसमें आप डेटा को आराम से सर्च कर सकते हैं, बिल्कुल पैटर्न वाइज पैटर्न, ठीक है, बिल्कुल गूगल की तरह वर्क करेगा ये, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था ट्यूटोरियल हमारा अकॉर्डिंग टू सर्च बार। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, बने रहिए PHP ऐपों के साथ। और कोई भी आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम हो, किसी भी तरीके के कोड से रिलेटेड, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। इसका लिंक आपको वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आपकी फाइल्स भी डाउनलोड हो जाएंगी, और इवन मैं ब्लॉग पर सारा कोड ही लिख दूँगा, ठीक है। फाइल्स इसलिए दे दूँगा क्योंकि उसमें डेटाबेस भी आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए फाइल्स डाउनलोड का भी दे देते हैं ऑप्शंस, और डेटा और ब्लॉग पे हम अपना कोड भी दे देते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे एजेक्स का, ठीक है, एक वीडियो का हम लिंक दे देंगे, और एजेक्स के साथ साथ एक और था, वो भी हम वीडियो का लिंक इसमें दे देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स।